बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, नायब तहसीलदार की जो जॉब्स हैं, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं, तकरीबन 5 महीने 20 दिन हो गए हैं, जनवरी से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो दरमियान में जब ये आइडिया मिच्योर हुआ था तब हमने बात की थी कि ये सीट्स एक्सपेक्टेड हैं, तो फिर दरमियान में प्रमोशंस आ गई थी लोगों की, जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार की तरफ जिन्होंने प्रमोट होना था, और आप लोगों ने देखा भी था कि फिर उनकी प्रमोशंस हो गई थी। अब दोबारा जो है वो फ्रेश डाटा कलेक्ट किया गया है रिस्पेक्टिव डिवीजन से, और इसमें दोनों सीट्स शामिल हैं, ओपन मेरिट की भी शामिल हैं और जो मिनिस्ट्रियल कोटा है उसकी भी शामिल होंगी नायब तहसीलदार की सीट्स। अब जब पहले लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब कि उस वक्त सरगोधा डिवीजन जो हमारा डिवीजन है उसमें 13 सीट्स खाली पड़ी थी, और उनमें से अब क्योंकि प्रमोशन हुई है, पिछली दफ़ा जब बताया गया था कि ओपन मेरिट की 13 सीट्स खाली हैं, तो कल जब या परसों 16 तारीख का जो लेटर आप लोगों ने देखा होगा, जो इशू हुआ है, तो उसमें अब बताया गया है कि 19 सीट्स खाली हैं ओपन मेरिट की, जिनकी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट हो सकती है। सो इसी तरह से तकरीबन तमाम डिवीजन से जो डाटा है उसको दोबारा कंपाइल किया गया है, और उसके अंदर दोनों शामिल हैं, ओपन मेरिट की भी शामिल हैं और मिनिस्ट्रियल कोटा की भी शामिल हैं। सो आप में से वो लोग जो शायद ये समझ रहे थे कि ये जो तहसीलदार नायब तहसीलदार की जॉब्स हैं ये नहीं आ रही, क्योंकि इसके ऊपर जब दरमियान में प्रमोशन का केस आ जाता है तो ऑब्वियसली इसको लेट होना ही होना होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये फर्स्ट राइट होता है उन लोगों का जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो अब प्रमोशंस हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग सीट्स हैं उनका डाटा भी ऑलमोस्ट कंपाइल हो चुका है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, बट ये तो मालूम नहीं हो सका कि रिक्विजिशन गई है या नहीं गई, अभी तक नहीं गई। उसकी रीज़न ये है कि जो मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स हैं अब उनके ऊपर भी काम हो रहा है कि चलें उनकी भी जो खाली सीट्स पड़ी हैं उनको भी भेज दिया जाए। अब ये जो ओपन मेरिट की सीट्स आएंगी, तो ओपन मेरिट की सीट्स में जो हम पिछली दफ़ा का जो स्टैंडर्ड्स थे, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उन्हीं स्टैंडर्ड्स को या उन्हीं पेपर्स का जो पैटर्न है उसको फॉलो किया जाएगा। अब पिछली दफ़ा जब ओपन मेरिट की सीट्स आई थी नायब तहसीलदार की, वो डिवीजन वाइज होती हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव डिवीजन की सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जैसे सरगोधा डिवीजन है हमारा, तो सरगोधा डिवीजन में भखर, मियांवाली, खुशाब और सरगोधा के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी डिवीजन्स हैं उनके अपने अपने लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जब ये सीट्स आएंगी तो ये जर्नल इसकी क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएट्स। आपने बीए, बीएससी, एडीए, एडीपी, एडीएस किया हुआ हो, या आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बीएस ऑनर्स किया हुआ होगा, तो ये तहसीलदार के नायब तहसीलदार के ऊपर आप एलिजिबल होंगे, आप कर सकेंगे अप्लाई। पिछली दफ़ा जो इसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो इसका स्टैंडर्ड था कि इसके पेपर कितने होंगे, तो पिछली दफ़ा इसके 2 पेपर थे, और इस दफ़ा भी मुझे लगता है, क्योंकि अभी रिक्विजिशन जाएगी तो उसके बाद ही डिटरमिन होता है, मुझे लगता है प्रीवियस प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाएगा। पिछली दफ़ा इसके 2 पेपर थे, एक जनरल नॉलेज का पेपर था जिसमें 70 नंबर जनरल नॉलेज के थे और 30 नंबर कंप्यूटर के थे, और जो दूसरा पेपर था वो 100 नंबर का एमसीक्यूज़ का था, मेन इंग्लिश एमसीक्यूज़ का, जिसमें ग्रामर, कंपोजिशन, एटीसी को एमसीक्यूज़ की सूरत में दिया गया था। तो ये पिछली दफ़ा पेपर था और इस दफ़ा भी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यही होगा। रेवेन्यू लॉज के ऊपर क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से महकमा पब्लिक सर्विस कमीशन काम तो कर रहा है, लेकिन जो नायब तहसीलदार है ये BS14 की जॉब है, तो BS14 के लिए मुझे नहीं लगता कि वो इतना लंबा प्रोसेस करेंगे कि 4 पेपर रख दिए जाएं और 4 पेपर्स के साथ साथ जो है आप लोगों को इंग्लिश ऐसे रख दिया जाए। ये मेरी तो वैसे समझ में नहीं आता। ये पॉसिबिलिटी है कि रेवेन्यू लॉज जो है उसके अंदर ऐड कर दिए जाए, ये पॉसिबिलिटी है, इसको हम पॉसिबिलिटी के तौर पर रख सकते हैं, बट अभी तक श्योर नहीं है। अभी तक आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज की तैयारी करें और उसके साथ अंग्रेजी की कोई भी किताब ले लें और उस किताब से जो बेसिक ग्रामर और जो कंपोजिशन है या इडियम्स हैं या सिमिलर अपोजिट वर्ड्स हैं उनको तैयार करना शुरू कर दें। अब हम आ जाते हैं जी, जो अच्छा हम, क्योंकि ये एक अच्छी जॉब है जिसकी नायब तहसीलदार से तहसीलदार और तहसीलदार से पीएमएस के अंदर इसकी प्रमोशन होती है, तो ये एक गुड प्रमोशन चैनल वाली जॉब है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। अब इसकी यकीनन जो हमारे सोसाइटी है उसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पुलिस, ये 2 बहुत बड़े महकमे हैं जिनकी प्रेजेंस जो है तकरीबन हर घर तक मौजूद होती है। तो सो ये किसी भी हवाले से कम जॉब नहीं है, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अनाउंस होंगी। ये जो लोग बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं
कि ये गलत खबरें हैं, ETC। गलत खबर तो तब होना कि जब हमने खुद देनी हो और हम फैला दें और बाद में हम उसको विथड्रा कर लें। ये महकमे ने करना है, महकमा प्रोसीजर को फॉलो करता है। हो सकता है आप लोगों के पास ज़रा जल्दी मालूमात पहुंच जाती है और वो महकमा उसके ऊपर अपनी स्पेस से काम कर रहा होता है। जो दूसरे नंबर पर सीट्स हैं वो होंगी नायब तहसीलदार मिनिस्टीरियल कोटा की। अब नायब तहसीलदार मिनिस्टीरियल कोटा जब भी सीट्स आती हैं तो नायब तहसीलदार मिनिस्टीरियल कोटे के ऊपर दो पेपर होते हैं। एक पेपर जनरल नॉलेज का बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से आम होता है, 70 नंबर का जनरल नॉलेज और 30 नंबर का कंप्यूटर। इनके 25 नंबर का इंग्लिश ऐसे और 25 नंबर का उर्दू ऐसे, जो पिछली दफ़ा मिनिस्ट्रियल कोटे का आया था नायब तहसीलदार का, तो ये पिछली दफ़ा ये रखे गए थे। इसके ऊपर कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर वो लोग जिनकी रेगुलर 3 साल की सर्विस है एज अ सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क, सिर्फ ये लोग जो हैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर या उसकी अलाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कॉलोनीज है, कॉलोनीज डिपार्टमेंट है, कंसोलिडेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, डायरेक्टोरेट ऑफ कच्ची आबादीज है और पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड जो है, और ऑफिसेज ऑफ ऑल डिविजनल कमिश्नर्स, डेप्टी कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर्स। यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं वो सारे के सारे जो मिनिस्टीरियल कोटे के ऊपर सीट्स आएंगे उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और ये उनके लिए तो बहुत ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी होती है। मेरिट बहुत कम रहता है उनका। आप में से वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि नायब तहसीलदार के लिए वो बेहतर कंटेस्टेंट हो सकते हैं, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इश्तिहार नहीं आ रहे। जब इश्तिहार आना शुरू होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे इश्तिहारात आ जाएंगे या एक इश्तिहार के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स आ जाएंगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें आप लोग कि जब इश्तिहार आएगा फिर तैयारी का आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा। विद इन 2 मंथ्स जो है वो सारे के सारे पेपर पब्लिक सर्विस कमीशन ने करवा देने हैं, क्योंकि उनके पास कोई पेंडिंग तो पेपर्स पड़े हुए नहीं होने। आप लोग इस इंतज़ार को छोड़ दें कि ये इश्तिहार कब आता है, आप लोग अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। अगर आपकी तैयारी हो जाएगी तो फिर एक भी सीट आएगी तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जनरल नॉलेज को अच्छे तरीके से तैयार करें, कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, इंग्लिश ग्रामर की कोई किताब ले लें, उसको भी पढ़ना शुरू करें, और ये जॉब्स इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगी। इसके बारे में मज़ीद कोई डेवलपमेंट होगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। बहुत शुक्रिया।